हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित यादव द बिगनर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का योज्यता नियम, कूलाम का नियम। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े थे, ठीक है ना। चलिए इसको हम 2 मिनट में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आज आगे पढ़ेंगे। क्या बताते हैं? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण या विद्युतीय गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक और धनात्मक आवेश सजातीय आवेश कहलाता है और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश विजातीय आवेश कहलाता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं आवेश संरक्षण का नियम। सन 1911 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक नियम दिया जिसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे बताते हैं आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में आवेश सदैव न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? इसका सूत्र बताया कि Q बराबर प्लस माइनस n है ना। ये जो n है क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। आगे हम बताएंगे क्या पढ़ेंगे उसमें, आवेश का योज्यता नियम। आवेश का योज्यता नियम क्या बताते हैं? किसी निकाय में उपस्थित आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के योग के बराबर होता है ना। ये कोई निकाय था, ठीक है। इसमें छोटे छोटे जो आवेश थे और इस निकाय का कुल आवेश के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह चैप्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे आज। मान लेते हैं क्या है, ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिन पर आवेश क्या है? -q + q है, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं 2a है। क्या मान लेते हैं? 2a है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश +q - q है और द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु क्या है? P है। क्या है? एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। लिख लेंगे इसको। लिख लेंगे एक विद्युत द्विध्रुव ये भी है जिस पर आवेश -q तथा +q है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव AB के बीच की दूरी कितनी है? 2a। कितनी है? 2a। और द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की
गणना करनी है। ठीक है ना? क्या है, एक विद्युत ध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी 2a है, इसके मध्य बिंदु O से r दूर पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है ना? ये लिखे हैं। अब क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, BP से की दूरी और AP की दूरी। ठीक है ना? प्लस क्यू आवेश के कारण BP की दूरी कितनी है वो हम लिख लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी BP बराबर कितना है, देखिए O से P तक की दूरी कितनी है, R है, और O से B तक की दूरी कितनी है, A है। कितने है, A है ना? तो B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस A हो जाएगी। कितनी, R माइनस A लिख देते हैं यहाँ पे, R माइनस A। ठीक है ना? अब माइनस क्यू आवेश का निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP बराबर R प्लस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R प्लस A। यहाँ से P से O तक की दूरी R है और O से A तक की दूरी कितनी है, A है, तो कितना हो जाएगा, R प्लस A हो जाएगा। ठीक है ना? इतना निकाल लिए। अब तीव्रता निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन BP स्क्वायर। कहां से है, कूलाम के नियम से। ठीक है ना? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q, BP का मान कितना था, R माइनस A था, इसलिए यहाँ पे R माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम माइनस क्यू वाला निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन AP स्क्वायर। ये हम किस दिशा में निकाल रहे हैं, BP दिशा में। किस दिशा में, BP दिशा में निकाल रहे हैं। ठीक है ना? और इसको किधर निकालेंगे, PA दिशा में निकालेंगे, PA दिशा में। ठीक है? यानी कि जो हमारे E1 है वह इस दिशा में है और जो E2 है हमारा इस दिशा में है। ठीक है ना? PA दिशा में E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा। अब E1 तथा E2 एक ही अक्ष पर है ना, एक ही रेखा पर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, किंतु दिशा विपरीत है ना? और E2 का परिमाण E1 से अधिक है, इसलिए हम क्या कर देंगे, E बराबर E2 माइनस E1 कर देंगे। ठीक है ना? E बराबर E2 मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू
क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर और इवन का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है ना, तो हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। ये बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, यही बचेगा ना। उसके बाद सॉल्व करेंगे ये बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर माइनस r प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। r प्लस ए का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर और r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं r माइनस ए का स्क्वायर है ना, यानी कि a माइनस b का स्क्वायर का सूत्र लगेगा और यहाँ पे क्या है r प्लस है ना, r प्लस a का स्क्वायर है मतलब a प्लस b का सूत्र लगा देंगे। इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसी सूत्र में रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जहां पे r है वहां पे क्या लिखेंगे a सॉरी a की जगह पे हम r लिखेंगे और b की जगह पे a लिखेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा r की स्क्वायर, b का स्क्वायर है मतलब a का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब माइनस 2 r हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लिया। उसके बाद r की स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है ना, नीचे क्या बचेगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ब्रैकेट में सब के स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना, उसके बाद ये बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2r है। अब यहाँ पे माइनस का समय जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस हो क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ब्रैकेट में सब के स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा। ये बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 2r है, माइनस 2r कितना आएगा 4r और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में सब के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे हम क्या करेंगे जो q है उसको हम अंदर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 4 q r a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में सब के स्क्वायर। ठीक है ना, अब e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे 2 × 2 q r a लिख देते हैं, है ना, इसको हम तोड़ दिए तो हम देखते हैं ये क्या है हमारा
P का सूत्र है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो R है उसका हम क्या मान लेंगे, A से बहुत छोटा है, यानी A की तुलना में R का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यही बचेगा, नहीं ये तो यहाँ जैसे थोड़ा कितना हो जाएगा, A की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब P बराबर 1/4/0 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, P लिख दिए, और यहाँ पे A नीचे क्या हो जाएगा, A की पावर 4। यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे 4A है, ठीक है ना। 1/4/0 A कैसे, A की कट गया, कितना बचा, 3 है, 2P अपॉन A की पावर 3, ठीक है ना। यही क्या है, विद्युत उद्योग के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम्ब, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि हम समझा दिए हैं। और इसके अलावा चैप्टर 1 में छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, इन सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।